कि फलानमा दुकानदार ने हमको जो है गड़बड़ सामान दिया। शुरुआत में मेरे से भी यही गलती हुई थी। हर एक सामान जो है मैं प्रीमियम क्वालिटी का अपने दुकान में रखता था, और प्रीमियम क्वालिटी रखने की वजह से जब कस्टमर आते थे, जब मैं उनको सामान दिखाता था, सामान देख लेते, खुश हो जाते थे, हाँ भैया आपका सामान मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा है। और जैसे ही मैं रेट बताता था वैसे ही वो अपना नाक ऐसे करके सिकोड़ लेते थे, जैसे लग रहा है मैंने पता नहीं क्या उनको बता दिया। रेट जैसे ही सुनते थे नाक ऐसे सिकोड़ लेते थे। दोस्तों, क्या आप लोग के साथ में भी ऐसा होता है कि जब ग्राहक आते हैं आपके हार्डवेयर की दुकान पे, या फिर पेंट की दुकान पे, या फिर जो है अगर आपका बिजली का दुकान है, जब ग्राहक आते हैं आपके पास में, कोई सामान की वो डिमांड करते हैं, आप उनको सामान दिखाते हैं, और जैसे ही आप रेट बताते हैं, वो रेट सुनने के बाद में बहाना बना के चले जाते हैं कि ठीक है आते हैं थोड़ी देर के बाद में। क्या होता है आपके साथ में ऐसा? अगर आपका जवाब हाँ है तो इसमें गलती आपकी नहीं है, गलती इसमें आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट की है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये मैं अपने अनुभव यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। शुरुआत में मैंने भी बहुत सारी गलतियां की है, और उन गलतियों को करने के बाद में जो मुझे सीख मिला है, आज मैं वही आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। इसमें जो गलती है, जो मिस्टेक आप कर रहे हैं, ये आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट की है। अब ये होता क्या है इन्वेंट्री मैनेजमेंट? कैसे ग्राहक जो है आपके पास में आते हैं, सामान देखते हैं, रेट सुनते हैं और फिर वो छोड़ के चले जाते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है और इस चीज़ को कैसे ठीक किया जाए? मैंने भी शुरुआत में बहुत सारी गलतियां की है। धीरे धीरे जब मुझे आभास हुआ, मुझे सीखने को मिला कि भाई गलती हो कहाँ पे रही है, फिर मैंने उन चीज़ों को सुधारा, और आज के डेट में सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, सब कुछ बैलेंस हो गया है। आज के डेट में कैसे भी ग्राहक आते हैं मेरे पास में, ओरिएंटेड है, जिनको नहीं भी लेना होता है वो भी लेके जाते हैं। आखिर ये सुधार हुआ कैसे, पूरा डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे सीक्रेट टिप्स के बारे में भी बताऊंगा, जिससे आपका, अगर मान के चलिए उन टिप को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका जो सेल है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज होगा। साथ में जो आपके पास में ग्राहक आते हैं वो सामान लेके ही जाएंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो पे पूरे एंड तक बने रहिए। साथ ही दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बिजनेस से रिलेटेड जो है नई नई जानकारियाँ, नए नए अपडेट्स, अपने पुराने अनुभव जो है मैं हमेशा आप लोग के साथ में शेयर करते रहता हूँ। हमारे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी है, जैसे कि इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप है, उन सभी को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, शुरुआत में जो है मैं बहुत गलतियाँ करता था। मैं क्या करता था कि अपने दुकान में बेचने के लिए जो मैं सामान लाता था, मैं एकदम प्रीमियम क्वालिटी का रखता था। मेरे में क्या फीलिंग आता था, मैं क्या सोचता था कि भाई मैं अपने दुकान में हर एक सामान जो है बेस्ट क्वालिटी का रखूंगा, एकदम प्रीमियम क्वालिटी का रखूंगा। यानी कि ग्राहक को मैं कभी शिकायत का मौका ही नहीं दूंगा। एक अगर सुई भी बेचूंगा मैं, तो सुई भी जो है मैं अच्छे कंपनी का बेचूंगा, कभी भी किसी को लोकल सामान नहीं दूंगा। लेकिन ये मेरी सोच जो है वो गलत थी फ्रेंड्स। हम लोग कभी कभार होता क्या है, अनजाने में वो डिसीजन ले लेते हैं जिसका हमें आगे का फ्यूचर का पता ही नहीं होता। मैं भी वही करता था शुरुआत में, मुझे उतना मालूम नहीं था, दुकानदारी का उतना एक्सपीरियंस नहीं था। मेरे पूरे कुल खानदान में कभी किसी ने दुकानदारी की नहीं, जिस कारण मुझे इस चीज़ का अनुभव नहीं था। पहले मैं भी जो है जॉब में था, सर्विस में था, लेकिन धीरे धीरे मुझे इस चीज़ का नॉलेज हुआ। हर एक सामान में अपने दुकान में जो है प्रीमियम क्वालिटी का लेके चलता था। अब देखिए फ्रेंड्स, मार्केट में जो है ग्राहक होते हैं 3 टाइप के, ठीक है। ग्राहक जो है वो मार्केट में 3 टाइप के होते हैं। एक होता है, ऐसे ग्राहक आएंगे जो प्रीमियम क्वालिटी का सामान खोजेंगे, उनको पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, भाई पैसा जो लगे, मुझे सामान अच्छा चाहिए, क्योंकि भाई मेरे पास में उतना टाइम नहीं है बार बार मैं एक सामान खरीद के अपने घर में लगाऊं, फिर वो खराब हो जाए, फिर मैं दोबारा मार्केट जाऊं, फिर लेके आऊं। वो प्रीमियम क्वालिटी का सामान लेना पसंद करते हैं। दूसरे होते हैं मीडियम रेंज के कस्टमर, उनका रहता है कि भाई चलो पैसा भी ज़्यादा ना लगे, बजट में हो जाए, सामान भी हमें अच्छा मिल जाए। और तीसरे होते हैं काम चलाऊ वाले, यानी कि जो लो कॉस्ट वाले कस्टमर होते हैं, उनको जो है अपना काम से मतलब है, और वो कितना दिन सामान चलेगा उससे मुझे मतलब नहीं, मुझे जो है सस्ता चाहिए। बस यहीं पे मेरी मिस्टेक होती थी। वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, एंड तक देखिएगा, क्योंकि होगा क्या कि मैं कोई चीज़ बताऊंगा, कोई ऐसा मतलब पॉइंट होगा जो आगे होगा या पीछे होगा, आप मिस कर बैठेंगे, है ना। इसलिए पूरे ध्यान से देखिए, हर एक चीज़ मैं आपको बारीकी से बता रहा हूँ। अब जो प्रीमियम क्वालिटी का जो है, मान के चलिए अगर मैं अपने दुकान में सबसे बेस्ट क्वालिटी का सामान रखूंगा, तो भाई ये बात आप भी जानते हैं कि मार्केट में सबका जो जेब है, यानी कि भाई ये पॉकेट जो है, ये सबका एक जैसे नहीं होता है। किसी का पॉकेट यहाँ तक ले बड़ा होता है, किसी का पॉकेट यहीं होता है, किसी का पॉकेट इतना होता है। कहने का मतलब ये है कि भाई
सब जो है अमीर आदमी तो है नहीं, कुछ गरीब भी है, कुछ मीडियम रेंज के भी है ना। तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए हमें मटेरियल रखना होता है, उन सभी को अपने माइंड में रखते हुए हमें मटेरियल लेके चलना पड़ता है। अभी आज के डेट में फ्रेंड्स, मैं अपने दुकान में टोटल अगर देखा जाए तो 2 से 3 क्वालिटी में मटेरियल लेके चलता हूं। ये देखिए लाइव एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं, साक्षात एकदम एग्जांपल। क्या जरूरी है, जब मैं एशियन पेंट का पूरा दुनिया जानता है कि भैया इस कलर का ये जो डब्बा है ये मेटल प्राइमर का होता है, ये मेटल प्राइमर आता है, क्या जरूरी है मैं ये वाला मेटल प्राइमर रखूं। अभी मेरे पास में कस्टमर आते थे, बोलते थे कि भैया 1 लीटर मेटल प्राइमर दे दीजिए। जब मैं उनको देता था ये उनको महंगा लगता था। क्यों? इसके पीछे क्या है रीजन? क्योंकि मेरे पड़ोस में जो दुकानदार है वो इस वाले मेटल प्राइमर को ज्यादा बेचना प्रेफर करता था कस्टमर को, वो सबसे ज्यादा इस मेटल प्राइमर को बेचता था। ये थोड़ा सा लो ग्रेड का है। देखिए दोनों एशियन का है, ऐसा नहीं है कि ये अलग है किसी और कंपनी का, ये किसी और कंपनी का, दोनों एशियन का है। ये सस्ता वाला है, ये थोड़ा सा महंगा वाला है, जिस कारण मेरे कस्टमर छूट जाते थे। फिर धीरे धीरे अच्छा वो ये बात है, चीजों को मैंने पकड़ा, चीजों को मैंने समझा, मुझे तो कोई बताने वाला था नहीं, अपने आप में ही खुद मैंने सीखा, तो मैंने इसको भी मंगवा लिया। ऐसे करते करते फ्रेंड्स मैंने हर एक सामान का जो है आज के डेट में 2 से 3 क्वालिटी मैंने रख लिया। बहुत सारा ऐसा सामान है कि मैंने उसको बस 2 ही क्वालिटी में रखा है, यानी तो हाई रेंज का या जो है मीडियम रेंज का। लो ग्रेड का मैं जो है उसको रखा ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है कि लो ग्रेड का रखूंगा तो सबसे पहले तो मेरा अपना नुकसान होगा, कब बिकेगा कब नहीं वो जाएगा। दूसरा नंबर चीज़ है, कोई कस्टमर अगर किसी को दे तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है ना। कई बार होता क्या है, कस्टमर अपने पसंद से लो ग्रेड का सामान ले जाते हैं, बाद में उल्टा हमें ही ब्लेम करते हैं कि भैया दुकानदार ने खराब दे दिया। वो ये नहीं कहेंगे कि भैया मेरे पास में उतने पैसे नहीं थे, मेरे पास में उतना खरीदने का औकात नहीं था, इसलिए मैंने सस्ता वाला ले लिया। वो ये नहीं, कभी नहीं कहेंगे, बस यही ब्लेम लगाएंगे कि फलानमा दुकानदार ने हमको जो है गड़बड़ सामान दिया, है ना। ये नीति होती है लोगों की। तो यही चीज है दोस्तों, जब मुझे ये सब चीज का आभास हुआ कि भाई गलती हो कहाँ रही है, ये सब चीजों को जब मैंने ऑब्जर्व किया तो मैंने अपना फटाक से रणनीति बदल दिया, अपना जो चलने का तरीका है उसको मैंने बदल दिया। पहले मैं चलता था एकदम सीधा, अब मैं ऐसे 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 करके चलता हूँ, यानी कि सब सामान मैं लेके चलता हूँ। मैं आपको लाइव एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पास में एसएस कंबाइन बॉक्स है, ठीक है। एसएस कंबाइन बॉक्स जिसमें एक स्विच होता है और एक तरफ सॉकेट होता है, 16 एम्पियर का होता है ये। तो यहाँ पे देखिए, मैं अपने दुकान में जो है 3 क्वालिटी का लेके बेचता हूँ। एक हो गया थोड़ा सा, भाई ये देख रहे हैं, ये वाइट है, एक्चुअली पीछे लाइट लगा हुआ है जिसके वजह से ये चमक रहा है। ये देखिए, ये जो है प्रीमियम क्वालिटी का, मैंने प्रीमियम नहीं कह सकते, ये मीडियम रेंज का है, ठीक है। प्रीमियम जो है एंकर वाला आता है, एंकर का जो है थोड़ा सा महंगा पड़ता है, अभी मेरे पास में वो खत्म हो गया है, तो जब आएगा तो वो कभी उसका भी फोटो शेयर करेंगे और रेट भी शेयर करेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, कोई भी मटेरियल का अगर आपको रेट चाहिए, परचेजिंग रेट क्या है, सेलिंग रेट क्या है, तो चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, क्योंकि मैं मेंबरशिप सेक्शन में ही अपलोड करता हूँ, ऐसे ओपनली हम लोग उस चीज़ को शेयर नहीं कर सकते। तो ये जो है मीडियम रेंज का एसएस कंबाइन बॉक्स है। उसके बाद में देखिए, ये जो है ये सब दिल्ली वाले आइटम है, ये जो है लो ग्रेड का है, ठीक है, सबसे लो ग्रेड का है। इसका ना तो कोई गारंटी, इसका भी वैसे कोई गारंटी वारंटी कुछ नहीं रहता है ना। ये सबसे घटिया रेंज का कह सकते हैं। इसका फाइबर भी देख रहे हैं, प्लास्टिक एकदम पच जो है ये दब रहा है, पल दब रहा है, ये बहुत ही लो क्वालिटी का है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 क्वालिटी आपको दिखाया, ऐसे ऐसे और भी बहुत सारे सामान है। एक नॉर्मल सा मैं आपको चेकवेल भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, एक ये वाला चेकवेल है मेरे पास में जो मोटर में यूज किया जाता है। ये देखिए, एक ये वाला मैं चेकवेल अपने शॉप में रखता हूँ। उसके बाद में जो है एक ये वाला हो गया। अभी पता है इतना इन्वेस्टमेंट करना कहीं ना कहीं जो है, ये देखिए एक ये वाला चेकवेल हो गया। उसके बाद में एक और मैं दिखा देता हूँ, दिखाने के लिए तो वैसे मेरे पास में अभी बहुत सारे हैं। एक ये वाला क्वालिटी हो गया, ठीक है। 3 क्वालिटी मैंने आपको दिखा दिया, एक क्वालिटी और चलो मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इतने सारे क्वालिटी अगर हम लोग लेके चल रहे हैं तो इससे होता क्या है कि कस्टमर हमारे कभी भी नहीं छूटते हैं। मजाल नहीं है कि कोई कस्टमर जो है सामान लेने के लिए आए, यानी तो वही कस्टमर छूटेगा जो टाइम पास करने के लिए आए, जिसको बस मार्केट में रेट जानना है। ये देखिए, एक ये वाला क्वालिटी हो गया, है ना। टोटल मैंने 4 क्वालिटी आपको यहाँ पे चेकवेल दिखा दिया। ये देखिए मेरे हाथ में। अब सोचिए फ्रेंड्स, ये ऐसा तो नहीं है कि मैं अपने दुकान में एक पीस लेके बैठा हूँ। निश्चित मेरे पास में इसका हर एक मॉडल का, हर एक क्वालिटी का मेरे पास में 50-50 पीस है। एक चेकवेल का जो परचेजिंग है आज के डेट में, ब्रास का तो वैसे ही रेट इतना ऊपर गया है कि क्या ही कहें। तो एक चेकवेल का जो परचेजिंग है आज के डेट में 320-340 नॉर्मल, ये सबसे लोकल वाला है, इसका जो है परचेजिंग आज के डेट में 300 रुपया हो चुका है ना।
तो आप खुद सोच लीजिए, इतना इतना भारी मात्रा में लेके चलना, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा। क्यों भाई मैंने इतना इन्वेस्टमेंट किया? इन्वेस्टमेंट मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे पास में जो कस्टमर आते हैं वो छूट जाते थे पहले, लेकिन अब मजाल नहीं है कि एक भी कस्टमर छूट जाए। मेरे पास में मल्टीपल ऑप्शंस है। मैं टेबल पे जो है अपने काउंटर पे, क्या सही है सर, अच्छा चेकवेल चाहिए, पूरा दिखा देता हूँ कि देखिए भाई ये सब जो है ये इस रेट का, ये इस रेट का, ये इस रेट का और ये इस रेट का, 4 प्रकार का तो मैंने अभी आपको चेकवेल दिखा दिया है ना। दिखा देता हूँ, बोल देता हूँ कि भाई ये जो है इतना दाम इसका लगेगा, इतना दाम इसका लगेगा। कस्टमर बोलते हैं नहीं मेरे को ये वाला चाहिए, है ना। उनका बजट जितना होगा वो अपने हिसाब से पसंद करते हैं, अपने हिसाब से चूज करते हैं। लेकिन वहीं पे अगर मेरे पास में एक क्वालिटी होता, अगर एक क्वालिटी होता तो कस्टमर छूट जाता, है ना। मान के चलिए मैं अगर सबसे प्रीमियम क्वालिटी वाला ये शारदा का चेकवेल थोड़ा महंगा आता है, ठीक है, तो अगर मैं यही लेके चलता, मैं इसका जो है 600 रुपया अगर कस्टमर को बताऊंगा तो वो क्या बोलेंगे कि भैया मैं गया था उनके दुकान पे, वहाँ पे तो मुझे जो है 450 में मिल रहा था, मुझे जो है वहाँ पे 400 का दे रहा था, मुझे जो है वहाँ पे 300 में मिल रहा था या 320 रुपये में मिल रहा था। तो कस्टमर ये नहीं कहेगा कि भैया वहाँ पे ये वाला क्वालिटी था, आप दे रहे हैं ये वाला क्वालिटी, बस वो यही कहेंगे कि भैया वहाँ पे इतने में मिल रहा था, आप महंगा लगा रहे हो, है ना। तो वहाँ पे जो मिल रहा था भाई उसको भी हम अपने शॉप में रखेंगे ना, तब तो हमारा सेल होगा, तब तो हमारा बिकेगा। इसके कुछ फायदे हैं फ्रेंड्स, मैं आपको फायदे गिना देता हूँ, पहले ध्यान से सुनिए फायदे इसके। सबसे पहला फायदा होगा आपका जीरो कस्टमर लॉस। जीरो कस्टमर लॉस का मतलब क्या हो गया कि ग्राहक आपके पास में आएंगे, वो कुछ ना कुछ सामान लेके जाएंगे, ग्राहक आएंगे कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। दूसरा इसका फायदा है मार्केट में आपका वैल्यू बनेगा, आपके शॉप का वैल्यू बनेगा। कस्टमर ही कस्टमर को लाते हैं, कस्टमर ही मार्केट में जो है, आप कितना भी माइक लगा के अनाउंसमेंट करवा दीजिए कि हाँ भैया हमारे दुकान पे उचित मूल्य में उचित सामान मिलता है, वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। लेकिन कस्टमर अगर किसी दूसरे कस्टमर को बोल रहा है तो उसका एक अलग ट्रस्ट बनता है, एक अलग जो है आपके शॉप का इमेज बनता है ना। आपके शॉप किस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने शॉप को, वो एक अलग चीज़ होता है। इससे आपका इमेज बनेगा मार्केट में, कस्टमर के मन में आएगा कि हाँ भाई उनके शॉप पे हम जाते हैं तो उनके शॉप पे जो है हर एक सामान मिलता है, हर एक रेट में जो है जैसा रेट का हम खोजते हैं वैसा सामान मिल जाता है। अभी मेरे पास में कुछ ऐसे भी नल है जिसका एक नल का कीमत है, यानी कि एक जो बिब कॉक होता है, ये वाला बिब कॉक हो गया, एक नल का कीमत है, मैं सेलिंग रेट बता रहा हूँ, बहुत ही मिनिमम मार्जिन पे मैं उसको बेचता हूँ, उसका जो है सेलिंग रेट 1800 रुपया है एक नल का। अब मान के चलिए किसी को जो है 50 रुपये 60 रुपये वाला नल चाहिए, उसको मैं अगर वो वाला नल दूंगा, क्या वो लेगा? है? हाँ, वो देखेगा जरूर, आपके शॉप पे अगर टंगा है, डिस्प्ले बोर्ड में लगा हुआ है, वो पूछेगा जरूर आपसे कि भैया ये नल कितने का है। लेकिन मैं जान रहा हूँ उसको लेना नहीं है, वो पूछेगा, लेकिन उसको भाई थोड़ा आकर्षित लगा, दिखने में अच्छा लगा, वो जानने की क्यूरियोसिटी है उनके माइंड में, वो जानना चाहते हैं। अब ये मत सोच लीजिए कि ठीक है वो भाई रेट पूछ रहे तो वो लेंगे ही लेंगे, जरूरी नहीं है, उनकी इच्छा है। आप भी जाते हैं कहीं पे जो है किसी टीवी के दुकान पे जाते हैं या एसी के दुकान पे जाते हैं, आपको एसी लेना नहीं है, आप गए हैं कूलर लेने के लिए, लेकिन फिर भी पूछते हैं भैया ये लॉयड का एसी कितने का है, ये वोल्टास का कितने का है, ये डाइकिन का कितने का है, एलजी का कितने का है ना, मार्क्यू का कितने का है, पूछ लेते हैं आप। आपका बजट है कूलर लेने का, ये नेचुरली है, सब में होता है ऐसा। तीसरा जो इसका फायदा है सेल्स और आपके प्रॉफिट में बढ़ोतरी होना। जब आपका मटेरियल सेल होगा तब तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, है ना। आपका सेल जैसे ही बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, आपका मार्जिन बढ़ेगा, है ना। और चौथा इसका बेनिफिट है कि कस्टमर का ट्रस्ट बनेगा। वही चीज़ है भाई, मार्केट में जो है आप कितना भी माइक लगा के अनाउंसमेंट कर दीजिए, वो अलग चीज़ है, लेकिन कस्टमर में जब कस्टमर ही कस्टमर को बोलेंगे तो एक ट्रस्ट बनता है कि भाई उनके दुकान पे जो है ऐसा नहीं है कि कोई सामान आप जाएंगे तो ज़बरदस्ती वो थोप देंगे। मेरे साथ में ऐसा हुआ है फ्रेंड्स, एक प्रैक्टिकल में एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, दिखाऊँ कहाँ से, बता ही देता हूँ। मैं गया था एक दुकान पे, जो है दुकान का मैं नाम नहीं लूँगा, हमारे सीतामढ़ी में ही दुकान है, जो यहाँ से बिलोंग करते हैं वो तो समझ ही जाएंगे। गोयनका कॉलेज के पास में वो दुकान है। जब मैं गया शर्ट लेने के लिए तो भाई अब होता है भाई शर्ट हम लेने के लिए गए, थोड़ा ट्राई करके देख लेते हैं ट्रायल रूम में। जब मैं ट्रायल रूम से बाहर निकला, इतना मतलब वो तारीफ पे तारीफ, इतना तारीफ पे तारीफ, भाई साहब क्या आप लग रहे हैं। कहीं पे भी आप किसी भी पार्टी फंक्शन में जाएंगे, किसी भी शादी में, किसी भी ओकेजन में आप जाएंगे, लोग आपको ही देखते रह जाएंगे। बस वो कह के इतना फुला दिए मेरे को, इतना मेरे को ऊपर चढ़ा दिए कि लास्ट में मैं शर्ट लेके आया, 2 दिन के बाद में जो है वो शर्ट मेरे को पसंद आ ही नहीं रहा, है ना। तत्काल में जो है वहाँ पे जब मैं शॉप पे था तो वैसे तो मेरे को उतना पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन उनकी बातों से पसंद आ गया, है ना, उनकी बातों से मुझे पसंद आया।
तो फिर जो है आगे चल के मैं उनके दुकान पे अब जाना ही बंद कर दिया, क्योंकि मालूम है, मैंने 2-3 बार मैं जाके देखा हूँ, वो सभी कस्टमर के साथ में वैसे ही करते हैं। उनकी टेक्निक है, बेचने की टेक्निक है, बेचने की कला है। वो इतना ज़्यादा फुला देते हैं, इतना ज़्यादा मतलब बढ़ा चढ़ा के, अरे भाई साहब क्या लग रहे हैं, लोग आपको ही देखते रह जाएंगे, एकदम शाहरुख खान आप लग रहे हैं, एकदम सलमान खान लग रहे हैं, जानी लीवर के जो है आप उसको फेल कर देंगे। ऐसा ऐसा मतलब हवा पानी वो देंगे कि आप उनके बातों में प्रभाव में आ जाएंगे और लगेगा कि हाँ भाई हम जो है बहुत हीरो लग रहे हैं, चलो फटाक से पैसा कितने का है ये, चलो 1800 2000 फटाक से देके और हम ले लेते हैं, है ना। तो वही चीज़ है, इससे होगा क्या कि आपके पास में मल्टीपल ऑप्शंस रहेंगे, तो कस्टमर में एक ट्रस्ट बनता है, विश्वास बनता है, भाई वो जो है वो ज़बरदस्ती कोई सामान थोपते नहीं है, उनके पास में जैसा सामान खोजेंगे हमें वैसा मिल जाएगा। तो यही चीज़ है फ्रेंड्स, हमेशा अपने दुकान में हर एक सामान का 2 से 3 क्वालिटी लेके चलिए। एक क्वालिटी लेके अगर बेचेंगे तो आपके कस्टमर जो है वो छूटना ही छूटना है ना। मुश्किल से आप 30% कस्टमर को कवर कर पाएंगे, बाकी 70% जो है वो आपके हाथ से निकल जाएंगे। तो 100 में से अगर 99% कस्टमर को अगर आपको पकड़ना है तो इतना आपको मेहनत करना होगा, हर एक सामान का 2 से 3 क्वालिटी लेके चलना होगा। ये देखिए अभी फ्रेंड्स यहाँ पे एक मेरे सामने में टंगा हुआ है, ये हो गया बेसिन का वेस्ट पाइप है, ये मैंने आपको दिखाया भी था फोटो वगैरह में, ये थ्रेड वाला है, धागा वाला है, ठीक है। ये हो गया आपका धागा वाला, अरे भाई गिर मत जाना। वहाँ पे पीछे है प्लास्टिक वाला है, यहाँ पे ये देख लीजिए कि ये वेस्ट पाइप है, ये मैंने प्लास्टो का रखा हुआ है, ये जो है थोड़ा सा महंगे रेंज का है। ये लोकल वाला हो गया जो दिल्ली वाला माल है, कि क्या मैं दिखाऊं, बहुत सारे ऐसे सामान है ना। हर एक सामान का जो है मैंने 2 से 3 क्वालिटी रखा है। अभी एशियन पेंट की ये प्राइमर वगैरह लगे हुए हैं, यहाँ पे मैंने इकोनॉमी प्राइमर हो गया, दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए ये इकोनॉमी रेंज के प्राइमर है। उसके बाद में थोड़े से ये महंगे वाले प्राइमर हो गए, है ना, ये महंगे वाले प्राइमर हो गए। हर एक चीज़ का मैं 2 से 3 क्वालिटी रखता हूँ। मेरे यहाँ पे कस्टमर छूटने का सवाल ही नहीं है। हाँ, वही छूटते हैं जो लल्लू पंजू जो होता है ना, टाइम पास, जिसके पास में टाइम भरपूर है, आए हैं, उसको काम करवाना है अपने घर में 2 महीना 3 महीना के बाद में, अभी से भैया टंकी क्या रेट लगेगा, है ना, रोड चलते रहेंगे, मुझे भैया टंकी का क्या रेट है, रोड पे ही खड़ा होकर पूछ रहा है, तो वो एक अलग टाइप के कस्टमर हो गए। इसलिए दोस्तों आप भी अपनी दुकान में 2 से 3 क्वालिटी का सामान लेके चलिए, आपका भी जो है सेल इंक्रीज होगा और कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट जो मुनाफा है वो भी बढ़ेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आज इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई डाउट है, कोई भी चीज़ पूछना हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय एंड टेक केयर।